हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का एक सपना होता है कि लाइफ में एक बार कम से कम केदारनाथ यात्रा हो जाए, बट साथ ही साथ मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे होते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा होगा, कब जाना चाहिए, स्नोफॉल स्पेशली स्नोफॉल कब होगा ताकि वो भी देख सके, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से बसें जाएगी, कहाँ रुकना है, कितने दिन का प्लान बनाना है, कितना खर्चा आ जाएगा, क्या साथ लेके जाना है। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में चल रहे होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पैसा कितना। आप एक डायरी में नोट कर लीजिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी डिटेल ले सके और वो भी आगे आने वाले टाइम में जब भी उनका मन हो वो यात्रा प्लान कर सके तो उनको भी हेल्प मिलेगी टाइम की कि केदारनाथ यात्रा जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो वैसे देखो, यात्रा जो है वो मई मंथ में स्टार्ट होती है और दिवाली के बाद भाई दूज को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। इनमें जो यात्रा करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है आपका मई और जून। उसके बाद में जुलाई और अगस्त मानसून सीजन है तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बारिश की वजह से फंसने के चांसेस होते हैं वहाँ पर और बहुत परेशान हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो वहाँ से आपको पहुँचना है हरिद्वार तक। आप हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग कहीं तक भी पहुँच सकते हैं, बट बेस्ट होता है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार तक ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें आती है। तो आप हरिद्वार पहुंचिए, क्योंकि हरिद्वार से आगे का जो सफ़र है वो बाई रोड ही होने वाला है। तो बाई रोड सफ़र करने में अपने पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। बजट की बात करें तो सबसे कम बजट में आपको जो मिलेगा वो मिलेगी बस। बसें वहाँ से 2 तरीके की बसें चलती हैं। एक बस है जो कि प्राइवेटली चलती है जिसका कॉस्ट आज के टाइम पे लगभग 1000 रुपये हैं। आप रेड बस पे देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। आप रेड बस पे सिर्फ आप चेक कर लीजिए, आप रेड बस से बुकिंग मत करवाइए। दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट की बस। तो गवर्नमेंट की बस ऋषिकेश से चलती है और उसका जो फेयर है लगभग 500 से 700 रुपये के बीच में है। तो आप चूज़ कर लीजिएगा कि आपको कौन सी वाली बस में जाना है। और बस को लेके एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। बसें जो हैं वो चाहे आप ऋषिकेश से लो चाहे आप हरिद्वार से लो, बसें आपको सुबह 4 बजे से लेके 9, साढ़े 9 बजे तक ही मिलेगी। इसके बाद कोई बस नहीं मिलेगी। बस के अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है उसमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है अपने पास प्राइवेट टैक्सी। तो प्राइवेट टैक्सी 3000 रुपये से लेकर लगभग 4-5 हज़ार रुपये लग जाता है पर डे। आप अगर ओनली केदारनाथ के लिए भी हायर करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी। जैसे बॉर्डर होती है तो वो अपने को 3, साढ़े 3 हज़ार, 4 हज़ार में मिल जाती है। डिज़ायर लगभग 4 से 5 हज़ार में। और अगर अपन इनोवा करते हैं तो वो 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाती है। मैं ये जो प्राइस बता रहा हूँ ये टेंटेटिव बता रहा हूँ टाइम के हिसाब से। अब ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऑप्शंस आपको जैसे आप रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे ना, जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सारे। क्योंकि जो बस स्टैंड है हरिद्वार का भी जो बस स्टैंड है वो रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर है, ऑपोजिट साइड में ही। और जो ये टैक्सियाँ वगैरह ये सारी आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही देखने को मिल जाएगी। अब पहले से कुछ भी एडवांस बुकिंग करा के मत चलिए। आप वहाँ जैसे पहुँचेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन तक के लिए। तो आपको यहाँ से बस लेनी है सीधी सोनप्रयाग तक के लिए, क्योंकि उसके आगे गौरीकुंड तक शेयरिंग टैक्सी जाएगी और गौरीकुंड से वैसे भी आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों का यह सवाल रहता है कि सर मान लो कि हम बस की टाइमिंग तक हम नहीं पहुंच पाते और बस की टाइमिंग के बाद पहुंचते हैं, यानी कि 9-10 बजे के बाद 11-12 बजे तक, तो क्या करें। तो देखो, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप 11-12 बजे तक पहुँच रहे हैं तो उस टाइम पर फिर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं सोनप्रयाग तक डायरेक्ट। हो सकता है कोई गाड़ी लेट आई हो वहाँ पर या कोई शेयरिंग में चल रहा हो, तो आपको स्टेशन के बाहर निकल के पता करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग तक बस नहीं मिल रही तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए गुप्तकाशी तक अगर कोई गाड़ी जा रही है क्या। अगर गुप्तकाशी तक जा रही है तो और ही बढ़िया, क्योंकि गुप्तकाशी से आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। और गुप्तकाशी तक भी अगर नहीं मिलता कोई तो आप रुद्रप्रयाग तक देख लीजिए, क्योंकि अगर आप रुद्रप्रयाग भी उस दिन पहुँच गए तो आगे का जो सफ़र है रुद्रप्रयाग से आगे सोनप्रयाग तक का वो 4 घंटे का है। तो नेक्स्ट डे अगर आप 4 बजे भी उठ के आगे निकलेंगे तो भी आप 8-9 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर इस टाइम में भी आप नहीं पहुंच रहे हैं, आप 1-2 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तो फिर आपके पास कुछ डोरमेट्रीज हैं वो भी मिल जाएंगे और काफ़ी कुछ हॉल के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और वो ढूंढेंगे कहाँ पर, देखो होटल्स तो आपको सामने से देखने में मिल जाएगी। और जो डोरमेट्री की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो डोरमेट्री जो बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई है उस दुकानों के अंदर काफ़ी सारे बेड लगे होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पर आपको डोरमेट्री मिल जाती है। तो स्टे आप सोनप्रयाग में देख सकते हैं। मोस्टली चांसेस है कि आपको सोनप्रयाग में स्टे मिल जाएगा। तो डोरमेट्री के जो चार्जेस लगभग 300 से 500 रुपये के आसपास वो आपको बेड प्रोवाइड करवा देंगे। और लगेज रखने के लिए क्लॉक रूम भी वहाँ पर मिल जाता है। और अगर आप होटल की बात करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये पर पर्सन के आसपास कॉस्ट में आपको रूम मिल जाएगा सोनप्रयाग में।
अगर सोनप्रयाग में आपको कुछ वहाँ पर भी है, वहाँ की जो कॉस्ट है गौरीकुंड और सोनप्रयाग में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ का जो आपका बजट है, आप 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास का बजट रख सकते हैं। इन दोनों जगह पर भी अगर आपको स्टे नहीं मिलता है तो फिर अपने पास जो थर्ड ऑप्शन रहता है कि आप सीतापुर में कर सकते हैं, या सीतापुर में भी नहीं मिलता तो आप फाटा कर सकते हैं, गुप्तकाशी कर सकते हैं, रुद्रप्रयाग कर सकते हैं। बट इन 3 ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ी थी लोगों को जब मई और जून में जब हैवी रश था, उस टाइम पर वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे तो यहाँ पर करना पड़ा था। और जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर के लिए आप सब लोगों को पता है 3 हेलीपैड हैं, सीरसी, फाटा एंड गुप्तकाशी। जहाँ से भी आपकी टिकट बुक है वहाँ के लिए आप अपना स्टे देख सकते हैं, वहीं जाकर ही आपको मिल जाएगा। उस दिन आप डिनर करके आराम से सो जाइए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डे की, क्योंकि इस दिन हमें ट्रैक करना है। आज हम बाबा के दर्शन करेंगे, तो आज का दिन लंबा होने वाला है। तो जो लोग ट्रैक कर रहे हैं वो जल्दी उठना, लगभग 4 बजे या 5 बजे आप अपना होटल छोड़ दीजिए। सोनप्रयाग में अगर आप रुके हैं तो सोनप्रयाग से आपको जाना है गौरीकुंड, जो कि शेयरिंग बोलेरो चलती है, 50 रुपये वो लेंगे। 10 मिनट में आपको ड्रॉप कर देंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से अब आपका यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। गौरीकुंड पहुँचने के बाद सबसे बड़ा जो माइंड में ये रहता है कि ट्रैक कितने किलोमीटर का है। गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो 16 से 20 किलोमीटर का है। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, बट इतना पता है कि 16 से कम नहीं है और 20 से ज़्यादा नहीं है। तो आप जितना जल्दी सफ़र स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये तो हो गया जो लोग ट्रैक करेंगे। अब जो लोग ट्रैक नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो उनके लिए 2-3 ऑप्शन है। जैसे कि आप लोग घोड़ा कर सकते हैं। घोड़े की जो सरकारी रेट है वो है 2300 रुपये, बट आप 2300 रुपये मत देना, आप उनसे बार्गेन करना। 2000 रुपये से ज़्यादा आप उनको मत देना, उससे कम आप कर सकते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा। उसके अलावा जो ऑप्शन है पौनी कर सकते हो। पौनी जो छोटे बच्चों के लिए होती है मोस्टली तो वो, बट कई बार बड़े लोगों को भी वो ले जाते हैं। तो वो लगभग 2000 से लेकर 3000 रुपये चार्ज करते हैं। आप उनसे बार्गेन करके उस हिसाब से आप रेट उनसे डिसाइड कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए हो सकता है 1000, 1200, 1500 रुपये में भी वो चले जाएँ। तो उस टाइम पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप आराम से जा सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं कह सकते हम। जो ट्रैक कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ टिप देना चाहूँगा। देखो, स्टार्टिंग के अंदर अपन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उस एक्साइटमेंट में अपन बहुत ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती आप कभी मत करना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल रहें। तो क्या होता है कि 7 या 7:30 बजे के आसपास ना वहाँ आरती होती है। तो फिर आरती से पहले तक दर्शन होते हैं, आरती के बाद दर्शन नहीं होते हैं। आप सिचुएशन देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम है और दर्शन हो जाएंगे तो आप लाइन में लग के दर्शन कर लीजिए। और अगर आप लेट पहुँच रहे हैं ना, आरती का टाइम हो रहा है, तो फिर आप लाइन में लगने का फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए, सीधा आप जाइए वहाँ पर स्टे ढूंढिए। आपके ग्रुप में जो भी जा रहा है जाके पहले स्टे ढूंढिए, क्योंकि स्टे का ऑप्शंस आपको ना 2.5 किलोमीटर पहले से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप मंदिर में पहुंच रहे होंगे, जो है आपका बेस कैंप। तो बेस कैंप में काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं प्राइवेटली। अगर आप कम से कम पैसों में स्टे फाइंड कर रहे हैं तो आपको वो जो बेस कैंप में जो टेंट मिल रहे हैं ना, वहीं से आप बात करते हुए जाना, जो कि प्राइवेटली है। वो आपको 300 से 500 रुपये में दे देंगे। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको नंदी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा गवर्नमेंट का, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो बेड वाले हैं वो 800-900 रुपये का है, और जो ग्राउंड बेडेड है वो भी 300 से 500 रुपये। उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वर्ग। तो दूसरे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जो टेंट वाले मैं बता रहा हूँ। होटल के अंदर भी टेंट के ऑप्शंस हैं, वो भी आप उनसे बात कर लेना। 500 रुपये से लगा के लगभग 1000-1500 रुपये तक उनके चार्जेस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि टेंट लगे हुए कहाँ हैं। टेंट अगर मंदिर के पास वाले होटल में है तो डेफिनेटली वो 1000-1500 लेंगे। थोड़ा दूर है पीछे की तरफ तो 500 रुपये 300 रुपये में कई बार कर देते हैं। कह रहा हूँ सिचुएशन पे काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। तो आप वहाँ पर शाम को 7:30 बजे जहाँ पर भी आप स्टे कर रहे हैं, आरती के टाइम पर आप मंदिर के पास ज़रूर से ही आपको होना है। आरती एंजॉय करनी है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। केदारनाथ में आपको स्टे का ऑप्शन 300 रुपये से लेके 2000 रुपये पर पर्सन तक भी मिल जाएगा। अब वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा वाला पसंद आता है। स्टे के बाद अपन बात करते हैं फूड की। फूड का कितना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, तो वो आई थिंक 5 लोगों के ग्रुप के लिए 5000 रुपये ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। तो उसके लिए आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। जो भी पंडित जी आसपास घूम रहे, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर दूर ही है। आपको केदारनाथ मंदिर से ही भैरव बाबा का मंदिर सामने दिख जाएगा। तो आप वहाँ से आराम से जाके आइए। जितना फ़ोटो लेना है, वीडियो लेना है, रील बनाना है, जितना बनाना आपके पास खूब टाइम है। 9 से 10 बजे के आसपास आप क्या कीजिए कि आप ट्रैक डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आप 2-3 बजे 4 बजे तक आप आराम से नीचे आ जाएंगे, अगर आप एक ही स्पीड से चलते रहे। नीचे आने के बाद में अगर आप लोगों का कोई आगे का प्लान है, जैसे किसी को अगर चौपटा टूंगना जाना है तो वो आगे के लिए प्रोसीड कर सकता है।
मैं स्पेशली केदारनाथ यात्रा को लेके बना रहा हूँ। तो आप उस टाइम पर क्या कीजिए, नीचे उतरने के बाद देखिए अगर आपको कोई उस टाइम पे ऑप्शन मिल रहा है रुद्रप्रयाग तक का भी, कोई शेयरिंग में या बस वगैरह कुछ भी, तो आप रुद्रप्रयाग तक आ जाइए। ताकि नेक्स्ट डे क्या है कि रुद्रप्रयाग से आपको हरिद्वार ऋषिकेश आने में ईजी उस वाले से बात करके अपना बुकिंग करवा लेना। जो कॉस्ट है वो आपको मैंने बताया 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये के आसपास कॉस्ट आती है। और भी अगर कोई ऑप्शन वहाँ पर है, जैसे कोई शेयरिंग गाड़ी नीचे आ रही हैं, तो आप बात करके उनसे भी अपना बुकिंग करा सकते हैं। नाइट स्टे का कॉस्ट आपका सेम ही आना है, 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर पर्सन। आपके ऊपर है आप कौन सा लेना चाहते हैं। और नेक्स्ट डे आप अपना बस पकड़ के शाम तक ऋषिकेश आ जाइए। तो यहाँ पर है। और दूसरा जो है वो है यात्रा पास। तो यात्रा पास जो है चर को लेके, उसके अलावा बैग में आप ज़्यादा सामान मत डालना, 2 जोड़ी कपड़े काफ़ी है। और एक पावर बैंक साथ में रखना, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आपका जो रील ड्रीम फोटोज़ जो भी है वो रह ना जाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी। उसके अलावा आपके अगर कोई मेडिसिन चल रही है जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया हुआ है, वो आप साथ ज़रूर रखना। किसी का अगर नहीं चल रहा है तो फिर भी आप पेन किलर तो साथ रखना। और एक पेन किलर का मूव स्प्रे जो आता ना, चाहे वॉलिनी हो चाहे मूव का हो, वो एक स्प्रे आप साथ ज़रूर रखना, क्योंकि कई बार ट्रैक करते टाइम चोट लग जाती है। और एक स्लीपर का जोड़ी साथ रखना, ताकि हर बार आप जूते पहन के इधर उधर घूम नहीं पाओगे ना, तो स्लीपर आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और ड्यूरिंग ट्रैक आपको कपूर की ज़रूरत पड़ सकती है, कपूर साथ रखना, जो कि जब ट्रैक करोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऑक्सीजन का कमी फील होता है। तो उस टाइम पर आप कपूर सूंघते हुए चलिए, आपको थकान भी नहीं होगी और आपके ऑक्सीजन का कमी भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो इसमें लिस्ट में दे रहा हूँ वो आप साथ रखना ही रखना, भूलना मत। ये सारे एसेंशियल्स हैं, ज़रूरी सामान हैं, ये साथ रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेटवर्क को लेके। सारे नेटवर्क वहाँ पर अच्छा काम करते हैं। ड्यूरिंग ट्रैक में भी नेटवर्क अब आ रहा है, पहले नहीं आता था, अभी आपको नेटवर्क मिल जाएगा। और कुछ जगहों पर आपको अच्छा खासा नेट भी मिल जाएगा। इससे आप वीडियो कॉल कर सकते हो अपने फैमिली